1992 का जो वर्ल्ड कप है वो वैसे ही हमेशा से खबरों में रहा, लेकिन हमने आज तक कोई डॉक्यूमेंट्री उस पर देखी नहीं थी। ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया था कि आई वांट टू डू दिस? बहुत सारे बच्चे हमारे 92 के बाद पैदा हुए, उनको पता ही नहीं है। हाँ। बहुत ही कैंडिड कन्वर्सेशंस हुई हैं और बहुत फेयरलेसली सारे क्रिकेटर्स ने बात की, स्पेशली वसीम अकरम ने। मायरा को एक्चुअली मैं MTV पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम मिली थी। वो शो होस्ट करती थी MTV मोस्ट वांटेड और मैं उसकी प्रोड्यूसर थी। हाय, दिस इज़ कैक्शम बुखारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन जियो डिजिटल। अगर आप खातून हैं तो वैसे ही आपके लिए बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल होता है। फिर इफ़ यू आर वर्किंग इन अ मीडिया इंडस्ट्री तो बहुत सारे चैलेंजेस आपको डे बाय डे फेस भी करने पड़ते हैं। फिल्म्स बनाना और ड्रामास बनाना तो वैसे ही मुश्किल चीज़ है, और अगर आप फिर अगेन फीमेल हैं तो ये एक बड़ा चैलेंज भी होता है। तो आज जो हमारी गेस्ट हैं उन्होंने बहुत सारी बायोपिक्स बनाई हैं, और जिसमें से कुछ बायोपिक्स ऐसी हैं जो मेरी अपनी बहुत ज़्यादा फेवरेट्स हैं। सो वी हैव टुडे नीना काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। काफ़ी दिनों से प्लान करते करते फाइनली हम बैठ गए हैं आज साथ। एग्जैक्टली नीनी, थैंक यू फॉर हैविंग मी आल्सो। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू गाइस। अरे लवली। अच्छा नीना, बहुत सारा कुछ मैं सोच रही थी कि आपसे पूछूंगी, ये भी पूछूंगी, वो भी पूछूंगी, लेकिन कुछ चीज़ों के पूछने से पहले आपकी जर्नी पर हम बात करेंगे। ये स्टार्ट कैसे हुई? हाउ यू बिकेम दैट नीना काशिफ द प्रोड्यूसर? अच्छा, जर्नी मेरी जो है ना वो दिस वॉज नेवर प्लान्ड बाय द वे। आई वॉज नॉट प्लानिंग एंड कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि मैंने स्कूल कॉलेज से सोचा हुआ था कि मैं ये करूँगी। बिल्कुल ऐसा प्लान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। आई हैड टेकन साइंसेस, आई हैव डन माई MBA इन मार्केटिंग। इन फैक्ट व्हेन आई गॉट मैरिड उस वक्त भी आई वॉज इन वर्किंग। व्हेन आई हैड माई बेबीज उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग। यूजली ना यहाँ पे उल्टा होता है, गर्ल्स आर वर्किंग एंड वंस दे आर मैरिड एंड हैव द चिल्ड्रन दे लीव वर्क। मेरे अपने बहुत जानने वालों के साथ हुआ, बट मेरा एक्चुअली अदर वे राउंड हुआ है। मैं आई वॉज नॉर्मल, आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज डूइंग माई MBA का लास्ट सेमेस्टर व्हेन आई गॉट मैरिड। वो मैंने उसके बाद सेमेस्टर अपना कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने आई हैड माई बच्चास, एंड जब मेरा जो सेकेंड वन व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू नर्सरी स्कूल एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग। तो मेरा जो है ना, आई एम नॉट समबडी के जो, जबकि मुझे कभी कभी लगता है कि शायद क्योंकि बहुत लोग अपने 20 से काम शुरू कर देते हैं। यू आर वेरी यंग ऑल्सो, यू नो दीज पीपल आर वेरी यंग। सो लेकिन आई स्टार्टेड अ लिटिल लेट, बट आफ्टर एवरीथिंग माई पर्सनल लाइफ थोड़ी सी सॉर्टेड थी। मतलब शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे, फिर मैंने काम स्टार्ट किया एज अ प्रोड्यूसर। तो ये जर्नी थोड़ी सी इस तरह से इंटरेस्टिंग थी, वरना उल्टा होता है लोगों के साथ। हाँ, उल्टा होता है बिल्कुल। और आई थिंक आपके हस्बैंड भी बड़े सपोर्टिव रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज अगर हस्बैंड या फैमिली सपोर्टिव ना हो तो आप नहीं कर सकते कुछ। यू नो, यू वांट अ गुड एनवायरनमेंट एट होम। यू डोंट वांट कि आप घर आएँ और सबके मुंह बने हुए। यू वांट कि आप घर आएँ तो एवरीबडी इज़ हैप्पी टू हैव यू एंड दे आर फाइन विद व्हाट यू डूइंग। एंड ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड इन 2006। तो काफ़ी टाइम हो गया है। मेरे ख्याल से 2006, 10, ऑलमोस्ट 17 ईयर्स आई बीन इन द इंडस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह। सो और मैंने स्टार्ट किया था MTV पाकिस्तान से। MTV पाकिस्तान वाज अ म्यूज़िक चैनल, और वहाँ से आई स्टार्टेड। तो स्टार्ट किया फ्रॉम स्क्रिप्ट राइटिंग ऑफ शोज़ टू प्रोड्यूसिंग शोज़ टू फिर इवेंचुअली आई बिकेम द प्रोग्रामिंग मैनेजर एंड हेड फॉर द चैनल, एंड देन I left and then I joined the drama industry. Okay. So इस तरह से जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। And then from the basic you started from the basic. Yeah, I started from the basic तो नहीं, I started from a little different and easier thing to a little more complicated। क्योंकि देखें, एक नॉर्मल शो करना, एक शो प्रोड्यूस करना थोड़ा सा आसान होता है बिल्कुल, लेकिन एक ड्रामा प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है। वेरी बिग चैलेंज। तो बिल्कुल एग्जैक्टली और वो भी क्योंकि लाइव शोज होते थे, स्पेसिफिक टाइमिंग थी, आपको पता है कब स्टार्ट है कब ख़त्म है, वो सब था। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर, बट ज़ाहिर है थोड़ा छोटी चीज़ से स्टार्ट करके बड़ी चीज़ की उसके बाद। तो I think this has been my journey so far. Yeah, I think it's a great journey 2006 till yet। आपने कितनी सारी चीज़ें प्रोड्यूस की, और some of them उसमें से कुछ तो ऐसी हैं जो कि बिल्कुल स्टैंड आउट करती हैं अलग से। एक है निगार, उसमें से एक थी जिस बायोपिक को देखने के बाद मेरी आंखें भी नम हो गई थी। सो नीना, क्योंकि बायोपिक प्रोड्यूस करना और उनको एक डिफरेंट लेवल पर डिज़ाइन करना, इट्स टोटली बिग थिंग। क्योंकि आप ड्रामा जो है वो अपनी जगह पे चैलेंज है, लेकिन बायोपिक्स को करने में बहुत सारी चीज़ों को आप बड़े कैलकुलेटेड होते हैं आप, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हाउ डिड इट हैपन? बिल्कुल होते हैं, और बायोपिक्स का एक और बड़ा मसला था अराउंड द वर्ल्ड है कि ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर आप
किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं और वो बंदा उस वक्त हयात है और वो बिल्कुल वो देख भी रहा है, वो अगर वो उसके बाद कह दे कि ये तो मेरी चीज़ थी ही नहीं, तो आपकी तो सारी मेहनत पे केयर कराए पे पानी फिर जाता है। सो आई थिंक ये बहुत ज़िम्मेदारी का काम होता है, एंड स्पेशली बिकॉज हम वो एक फ़ीमेल जनरल जो कि उस ओहदे तक पहुंची थी पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तो हमें लगा मुझे और माहिरा को कि बिकॉज मैं और माहिरा इसलिए कहूँगी क्योंकि मैंने और माहिरा ने मिलकर प्रोड्यूस किया, माहिरा ने एक्ट भी किया था। हमें लगा कि उस टाइम पे वो स्टोरी सुनाना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज दुनिया को पता चलना चाहिए, लोगों का इंप्रेशन हमारा जो दुनिया में है ना, स्पेशली इन वेस्टर्न वर्ल्ड, वो बहुत और तरह का इंप्रेशन है। ऑफ कोर्स वो हमारी शायद डार्क चीज़ें ज़्यादा देखते हैं, वो लगता है कि यही है, हमारी शायद औरतें हर वक्त ही मिजरेबल हैं, ये तो दे डोंट नो कि हम प्रोफेशनल कितने हैं, हमारी बाकी औरतें कहाँ किस तरह से तरक्की कर रही हैं। तो आई थिंक उस टाइम पे हमें बहुत ज़रूरी था कि उस चीज़ को दिखाएं। और वी ऑल्सो वन एन अवार्ड फॉर इट इन एम्स्टरडैम, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सेप्टीमियस अवार्ड होते हैं बेसिकली, अवार्ड फॉर कलर, मतलब वो इंटरनेशनल होते हैं, ये हैं कि इसमें वाइट एंड ब्लैक एंड ब्राउन हर तरह के लोग। सो उस पर देन वी वन दैट अवार्ड फॉर बेस्ट टीवी फिल्म, विच वॉज अगैन इट वॉज़ वेरी हार्ट वार्मिंग एंड वेरी इंकरेजिंग फॉर अस, क्योंकि जब मुझे बल्कि पहले कॉल भी आई तो मुझे तो यकीन नहीं आया जब बताया था कि आप नॉमिनेटेड हैं। मुझे यकीन इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारी यूजुअली जो चीज़ें नॉमिनेटेड होती हैं ना, वो थोड़ी डार्क होती हैं। अगर आप आई डोंट टू नेम बिकॉज दे एक्सट्रीमली ऑफ कोर्स टैलेंटेड फिल्म मेकर्स एंड वो चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं, बट वो डार्क हैं ज़्यादातर, तो कोई ग्लोरीफाइड चीज़ हुई भी नहीं होती हमारी। तो अगर हमने अपनी एक खातून को जो कि, और वो भी एक सच्ची कहानी, इट्स अ ट्रू स्टोरी, उसमें कुछ फैब्रिकेटेड नहीं है, हम उस बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारे इंटरनेशनली उस चीज़ को सराहा जा रहा है। सो इट वाज अ ग्रेट ऑनर फॉर अस एंड आई एम सो ग्लैड वी डिड दैट स्टोरी। तो माहिरा ने खुद से आपसे इंसिस्ट किया था कि मैंने एक्ट करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने माहिरा के साथ पहले आई वाज प्लानिंग टू प्रोड्यूस इट। उमैरा अहमद जो थी मेरे साथ थी, उमैरा ने पूरा ये आइडिया बोला और सब कुछ लिखा भी और सारी बात की उमैरा ने मुझसे। मैंने एक्चुअली उमैरा से इससे पहले एक थी मरियम किया था, तो मैंने एक दिन फ़ोन पे कहा, मैंने कहा उमैरा मुझे इस तरह की ना कोई और भी बायोपिक करनी है, हाउ अबाउट वी डू डिफरेंट। उन्होंने कहा लेट्स डू जनरल निगार। उसी वक्त आई थिंक उनका रैंक अप्रूव हुआ था, तो आई सेड ऑफ कोर्स इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। मैंने माहिरा को ऑफ़र किया और मैंने उसे एज एन एक्टर ऑफ़र किया था। माहिरा जो है ना, उसको यूजुअली बहुत सारे लोग शायद जो देख रहे होंगे, उनको ये बहुत मुश्किल से होता है कि वो इमीडिएटली यस कह दे, वो बहुत कम कहती है, वो ज़्यादा कहती है कि लेट मी थिंक, वो पूरा एनालाइज करती है, फिर पूरी डिटेल पूछी जाती है। दिस वॉज वन थिंग आई ऑफर्ड हर एंड शी सेड यस। उसने कुछ नहीं मुझसे पूछा उसका कि डायरेक्ट कौन, शी सेड यस आई वांट टू डू इट। आई सेड ओके दैट्स ग्रेट। उसके बाद जो है दूसरी जो चीज़ ये हुई कि I thought because मैं और माहिरा बहुत अच्छे से as co-producers प्लान कर रहे थे कि हम लोग साथ इकट्ठे हों। And you guys are very good friends वैसे। Of course, हम लोग, हाँ बिल्कुल, I've known her for so long। हाँ बिल्कुल, she's like a sister to me, I've known her for so long। So we wanted to do something together। तो उस वक्त मैंने कहा माहिरा why don't you co-produce it with me। जब तुम co-produce भी करोगे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें by default भी पता चल जाएंगी, and of course I think this is a very good project to debut as a producer as well। जो उसके बाद 12वां खिलाड़ी में भी उन्होंने मेरे साथ को प्रोड्यूस किया था, वो तकरीबन साथ ही आए थे। लेकिन मैंने कहा फॉर अ डेब्यू दिस इज़ ग्रेट एज अ प्रोड्यूसर, तो कम ऑन बोर्ड एंड विल डू इट टुगेदर। और उसके आसपास फिर हमने अपनी सोल फ्राई फिल्म्स कंपनी लॉन्च की थी, जो हम दोनों वी वर्क एज प्रोड्यूसर्स इन दैट। तो दिस इज़ हाउ इट हैपेंड कि पहले मैंने ऑफ़र किया इनको, एंड फिर जो है उसके बाद मैंने कहा को प्रोड्यूसर आ जाओ, तो उस पर भी शी सेड ऑफ कोर्स मोर देन विलिंग। तो दिस इज़ हाउ इट हैपेंड। 1992 का जो वर्ल्ड कप है वो वैसे ही हमेशा से ख़बरों में रहा है और फिर एक पॉलिटिकल सिनेरियो भी उससे जोड़ा गया है, लेकिन हमने आज तक कोई डॉक्यूमेंट्री उस पर देखी नहीं थी। सो ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया था कि आई वांट टू डू दिस? नहीं, ये मैं क्योंकि एज अ कंसल्टेंट भी काम करती हूँ एक OTT प्लेटफॉर्म में, वहाँ पे हमारी स्पोर्ट बेस, बल्कि 12वां खिलाड़ी भी वहाँ पे ऑन स्ट्रीमिंग गई थी। बेसिकली टैपमेट जो है वो यासिर पाशा इज़ द CEO ऑफ इट, वो करते हैं और मेरे दोस्त भी हैं, तो हम साथ बैठे थे। यासिर ने कहा कि व्हाई डोंट वी डू समथिंग ऑन 92 वर्ल्ड कप, एंड आई वाज लाइक ग्रेट। और मैं काफ़ी दिनों से ना ये मैं सोच रही थी, मैं करना चाह रही थी कि कोई थोड़ी सी रियलिटी के पास कोई कोई स्पोर्ट्स स्टोरी हो, अब मैं करूँ 12वां खिलाड़ी के बाद। So when he suggested this idea, I was like, I definitely I wanted to do it too, and that's when we decided to do it.
फर्स्ट टाइम था हमें, क्योंकि पूरी टीम तो दरकार नहीं थी, बट हमारे 11-12 प्लेयर्स में से हमें था कि हम 6 भी हमें मिल जाएंगे तो हम ये वी गोइंग टू मेक इट, बिकॉज हमें एक्सपीरियंसेस चाहिए थे। और उन दिनों क्रिकेट मैचेस हो रहे थे। हाँ। उन दिनों कोई बांग्लादेश में भी लीग हो रही थी, कोई शारजा में भी, सो दीज क्रिकेटर्स वर ऑल ओवर। तो एक तो उनको इकट्ठे लाना जो था ना वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। किसी को कराची में पकड़ा, किसी को दुबई जाके पकड़ा, किसी को लाहौर में पकड़ा। सो वी वर लिटरली ऑल ओवर द प्लेस, बट वी हैड टू डू इट। फिर हमने उसमें एक बोनस एपिसोड टाइप शोएब अख्तर की भी की, बिकॉज उनका भी जर्नी भी हमने दिखाई, विच वॉज पोस्ट वर्ल्ड कप के बाद क्या हुआ था। लेकिन इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड आई एम सो ग्लैड वी डिड इट, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि लोग देखें। बहुत सारे बच्चे हमारे 92 के बाद पैदा हुए हैं और उनको पता ही नहीं उनको पता ही नहीं है। और वो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें उस पूरे इंटरव्यूज़ में और जब हम पूरी रिसर्च उस वक्त पता चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें विच वॉज अमेजिंग कि हमें नहीं पता थी। फॉर एग्जाम्पल वी ऑलवेज थॉट के वसीम अकरम को इमरान खान ने इंट्रोड्यूस किया है, बट एक्चुअली जावेद मियादाद उनको लेके आए थे क्रिकेट में, स्मॉल लिटिल थिंग्स उस वक्त नहीं पता थी मुझे। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी विच वर वेरी इंटरेस्टिंग कि वो एक टीम के साथ उस वक्त क्या क्या चीज़ें हो रही थी, वो किस तरह से पहुँचे थे फाइनल्स में। तो वो तो अभी तक खैर हमारी टीम के साथ ही हो रहा होता है, बिल्कुल हो रहा होता है। लेकिन ये कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो बिल्कुल बोरिंग नहीं है, क्योंकि मुझे ये होता है कि डॉक्यूमेंट्री अगर आपको बोर कर देना फिर मेरे से देखी नहीं जाती तो मैं बना तो बिल्कुल भी नहीं सकती ऐसी कि मैं खुद आई कांट वॉच इट। सो वो उसकी पेस बहुत अच्छी है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसका आर्काइवल फुटेज बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें आपको हंसी और आएगा और बहुत मज़ा आएगा देख के। एंड इट्स अ वेरी बहुत उसमें सच बोला गया है। क्योंकि ये फ़ायदा होता है, हम डिजिटल पे हैं, डिजिटल में ये फ़ायदा होता है कि हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा सच बोलते हैं। तो ये OTT का फ़ायदा होता है जो हमें अनफॉर्चुनेटली टीवी पे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, विच आई अंडरस्टैंड। टीवी की अपनी लिमिटेशंस है, हर मीडियम की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, बट वो बहुत ही कैंडिड कन्वर्सेशंस हुई हैं और बहुत फेयरलेसली सारे क्रिकेटर्स ने बात की, स्पेशली वसीम अकरम ने। एक बड़ी अचीवमेंट आपकी नीना इसमें ये भी है कि अभी मैंने रिसेंटली किसी से बात करने की कोशिश की थी, एक और बायोपिक भी आ रही है शोएब अख्तर पर, बट उन्होंने बात नहीं की, शोएब अख्तर ने खुद भी बात नहीं की। और आपने ये किया कैसे? ये तो बड़ा चैलेंज होता है स्पोर्ट्स वालों से बात करना, और स्पेशली अगर वो क्रिकेटर्स हों। इट्स सेल्फ देखिए मुश्किल तो होता है, क्योंकि एक तो वो बहुत टाइम बाद एक बल्कि मुझे हैरानी होती थी कि 92 वर्ल्ड कप वाज सच अ बिग थिंग और उसकी कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज नहीं बनी, कोई बात नहीं हुई, कोई उनकी पे उस पर कोई कहानी या सच नहीं बनी। तो आई वॉज क्वाइट अमेज्ड कि कैसे नहीं हुआ। लेकिन इट वॉज नॉट ईजी, एज आई सेड ना कि हमने हमने एक का जो है इंटरव्यू दुबई में किया, हमने कुछ का कराची में किया, फिर हमने 1-2 का लाहौर में किया। हमें जो जहाँ मिल रहा था हम पकड़ रहे थे उन्हें, एंड वी वर नॉट केयरिंग अबाउट द बजट्स। मतलब ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज़ लिमिटेड बजट्स, ऐसे तो नहीं हो सकता, लेकिन हमें उस प्रायोरिटाइज में हमारी जो चीज़ प्रायोरिटाइज हुई थी वो ये थी कि हमें इन एक्टर्स से बात करनी है, बुलवाना है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू मालूम करना है। तो इट वॉज़ डिफ़िकल्ट, इट वॉज़ नॉट ईजी कहकशां, इट टुक अस सम टाइम। उसकी वजह से हमारी जो रिलीज़ डेट भी थोड़ी सी डिले हुई, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे था कि मुझे 5-6 लोग तो 100% चाहिए थे, सर आई एम विलिंग टू डिले इट अ लिटिल बिट, क्योंकि सबके अलग अलग टाइम पे मिल रहे होते थे डेज, तो पूरा स्केड्यूल काफ़ी हिलाना पड़ा था। तो इट वॉज़ नॉट ईजी, आसान नहीं था। बीइंग अ फीमेल प्रोड्यूसर, द चैलेंजेस यू फेस एवरी डे, वो आप किस तरह से सर्वाइव कर पा रही हैं अभी तक? Challenges that I face every day, क्या कुछ चैलेंजेस उस तरह तो नहीं होते, बिकॉज अब अवेयरनेस आ गई है लोगों को। सिर्फ थोड़ा सा ये होता है कि हमारी जो डीलिंग होती है, फॉर मी डीलिंग गेट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर अस, बिकॉज हमारे जो क्रू में मैक्सिमम नंबर जो होता है वो आदमियों का होता है, यू नो दैट राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। आई मीन अभी भी आप 3 लोग हैं तो 2 आदमी 1 औरत है, राइट? तो अभी ज़्यादातर तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो उसमें लोग हैं वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होते और औरत से बात करना या अपनी प्रॉब्लम्स बताना या जो भी करना, तो उसमें कभी कभी मुझे लगता है कि वो चैलेंजिंग हो जाता है मेरे लिए, या इवन फॉर एवरी वुमन प्रोड्यूसर इन कंट्रीज़ लाइक सब कॉन्टिनेंट में जो हमारी कंट्रीज़ हैं या हमारी कुछ एशियन कंट्रीज़ हैं। आई थिंक ओवरऑल आई थिंक ये वर्ल्ड का ही मसला है, सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, बिकॉज मेजॉरिटी आदमियों की होती है, औरतें कम होती हैं। सो वो आई थिंक कम्युनिकेशन का एक इशू है जो मुझे फील होता है कि आप बहुत सारे जैसे वेंडर्स हैं,
अब बहुत सारे वेंडर्स से आप कंफर्टेबली बात नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पहले किसी को कहना पड़ता है, फिर उसको, मगर आप जाके नहीं कर सकते। अगर आपका लॉजिस्टिक वाला है, आप वहाँ पे एज अ वुमन खड़े होके, लोग करते भी हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट करना चाहिए मे बी, बट because they are not also used to, they wouldn't even understand if a woman is saying that. Plus with respect to all the men, and not everybody is like that, but I think थोड़ी सी ईगो भी होती है आदमियों की, you know, they don't like taking orders from women, not everyone, कुछ लोग ले लेते हैं बट कुछ लोग ऊपर से ले लेते हैं बट अंदर से डाइजेस्ट नहीं होता उन्हें। सो इंडस्ट्री में नीना आप जिस तरीके से सर्वाइव करी हैं, मतलब 2006 टिल येट, दोस्तियाँ भी हुई हैं, और मुझे तो ये, मैंने तो नहीं सुना कि इनकी कभी किसी से लड़ाई हुई है। जिससे भी पूछा सबने कहा कि नीना तो बहुत अच्छी खातून है। सो ये दोस्तियाँ आपने कैसे मेंटेन की हुई हैं? और मैं आप लोगों को बता दूं जिनको नहीं पता, माहिरा की भी बहुत अच्छी फ्रेंड है, ये दोस्ती भी हम ज़रूर पूछेंगे आपसे। नहीं, आई थिंक मैं आपके जो पहला पार्ट था सवाल का वो ये कि I think those are very nice people who said कि मैं अच्छी, it's actually they are good people, लेकिन I think I'm just normal with everyone. अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी मुझे कोई मेजर लड़ाइयाँ या थोड़ा बहुत तो बदमज़गियाँ आपकी वैसे फैमिली में हो जाती हैं, बट ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई मेरी कोई लड़ाई हो या कुछ, it's nothing like that. और मेरे दोस्तियाँ, क्या कहा, दोस्तियाँ इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड। आई थिंक आपका एक डिसेंट कोर्डियल रिलेशनशिप होना लोगों से इंडस्ट्री में ज़्यादा होता है। देखिए दोस्त जो है ना आपके थोड़े से होते हैं, जानते आप इतने लोगों को हैं, कोर्डियल आप बहुत लोगों से, जान पहचान इतने लोगों की, बट एक्चुअल दोस्त आपके इतने से होते हैं। सो वो दोस्त तो थोड़े ही हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जो दोस्त हैं दे आर सिंसियर एंड आई एम ऑल्सो सिंसियर टू देम। जो आपका दूसरा पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन है कि वो इससे रिलेटेड है, सो माहिरा, सो माहिरा को एक्चुअली मैं MTV पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम मिली थी, एंड आई वॉज हर शो, मैं उसकी वो शो होस्ट करती थी MTV मोस्ट वांटेड, और मैं उसकी प्रोड्यूसर थी। ओके, दैट्स हाउ वी मेट एट वर्क एंड देन वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। और फिर हमारी जो जर्नी थी ना वो इस तरह साथ रही कि म्यूज़िक से हमने ड्रामा इंडस्ट्री भी साथ साथ ज्वाइन की। जो मेरा और उसका दोनों का एक बहुत बड़ा हिट था विच वॉज हम सफ़र। आई वॉज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ हम सफ़र, आई वॉज सीनियर प्रोड्यूसर। at that time I was working for Hum TV, और मैं उस ड्रामे की सीनियर प्रोड्यूसर थी, एंड माहिरा वाज आल्सो एक्टिंग इन इट। सो उस वक्त भी ज़ाहिर है हमारी एक चीज़ एक साथ हुई, बॉन्डिंग तो पहले से हो रही थी, बट वो था कि आपकी चीज़ मजबूत होती जाती है, क्लोज फ्रेंड्स हो जाते हैं, क्लोज। और एक सेइंग है आप लोगों को आई एम श्योर पता होगा कि कोई भी दोस्ती 7 साल को जो एक्सीड कर जाए ना, वो दोस्ती नहीं रहती, वो एक फैमिली सिचुएशन में आ जाती है। 7 साल से ऊपर की दोस्तियाँ जो है ना वो नेक्स्ट लेवल हो जाती हैं। तो आई थिंक विथ हर नोइंग हर फॉर सो लॉन्ग, एंड ऑफ कोर्स तो ये बिल्कुल है कि यू नो इट्स जस्ट मोर ऑफ शी इज़ लाइक अ सिस्टर टू मी, तो इट्स लाइक दैट। तो वो एक्सीड कर गई है। दूसरा ये कि जो आपने शादी की बात की, नहीं मेरे अलावा भी लोग थे, ऐसी बात नहीं है, बट सॉरी बल्कि बहुत सारे मतलब इंडस्ट्री के कुछ लोग थे, थोड़े से लोग थे। हाँ, वो आपकी बात सही है कि उस तरह से कि 5-6 ही थे, यू नो, ज़्यादा नहीं थे, बट 5-6 लोग इंडस्ट्री के थे, और हम लोग वो हैं जो हम करीबी दोस्त हैं। एंड माहिरा वांटेड इट दैट वे, वो शी वांटेड एन इंटीमेट वेडिंग ना, कि थोड़े लोग हों, अपने लोग हों सारे। तो इवन इफ़ यूर इमोशनल, आपका हर इमोशन भी बहुत जेन्युइन निकल रहा होता है, एंड नॉट कि वैसे नहीं निकलता, वैसे भी निकलता है, बट आई थिंक आप जेन्युइनली ओपन होते हो इमोशंस के बारे में अपने। तो इट्स गुड टू हैव लेस पीपल, यू नो, फॉर अ वेडिंग ऑल्सो। मैं ओवरऑल भी बात करूँगी। तो या आई थिंक ये हमने कोरोना में बहुत अच्छी चीज़ सीख ली है कि यू नो लेस पीपल, और लाइक ये आपको ज़्यादा कंफर्टेबल भी कर देता है। टेंशन नहीं होती कि किसने खाना खाया किसने नहीं खाया, क्योंकि पता है कि सब अपने ही लोग हैं, तो दे विल एडजस्ट। या सो नीना, आपने मुझे भी बताया था इंटरव्यू से पहले कि एक बुक के बारे में भी जिसके राइट्स आपने लिए हैं, सो वो थोड़ा सा हमें डिटेल बताएं ताकि ऑडियंस को भी पता चले। जी बिल्कुल, एक फाइका मंसिब की बुक है, इट्स वेरी गुड बुक। उसका नाम है हाउस ऑफ क्ले एंड वाटर, और उसके मैंने और माहिरा ने राइट्स लिए हैं टू अडाप्ट इट इन। अब हम सोच रहे हैं कि हम वेब सीरीज़ में करें या हम उसको एक शॉर्ट फिल्म में करें, वो तो अभी आगे की बात है, लेकिन वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और वो है भी इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए। ओके, and it's a beautiful story. तो let's see how that goes when that happens. उसकी ज़ाहिर है कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, तो ज़ाहिर है मैं इस बारे में वो और बात नहीं कर सकती, लेकिन एम्बिशियस प्रोजेक्ट ज़रूर है वो, लेकिन इट्स समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो अभी यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ स्क्रिप्टिंग या फिर आगे थोड़ा? नहीं, अभी हमारे पास स्क्रिप्टिंग आप देखें, हाँ मतलब हम अगर आप स्क्रिप्टिंग की प्रोसेस समझें, हम स्क्रिप्टिंग के ही प्रोसेस then you will move to the casting बिल्कुल, process. then we will move to the pre-production later on.
वो अभी हमें थोड़ा सा डिसाइड करना है कि हमें ऑडियंस कौन सी वाली चाहिए, क्योंकि वो लोकल टीवी पे नहीं आ सकता। ओह, मतलब It's a हमारी different kind जो of आवाम है subject. वो नहीं देख सकेगी। नहीं, वो शायद देख सकेगी, ये वो OTT डिपेंड करता है वगैरह। किस OTT में आए या कहाँ आए, या कहीं इंटरनेशनल भी आए तो एक्सेस हो उसको। लेकिन जैसे जॉयलैंड थी, उसकी एक्सेस इवेंचुअली हमें मिल गई थी, उसके इस तरह से कुछ हो, लेकिन वो टीवी प्रोजेक्ट नहीं है बेसिकली। इट्स नॉट, इट्स अ लिटिल डिफरेंट दैट वे। चलें, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। Thank और you so much. फिंगर्स क्रॉस्ड कि अब ये जो नया कुछ आने वाला है तो यकीनन कुछ डिफरेंट भी इंशाल्लाह। होगा, और कुछ वो कहते हैं कि मुख्तलिफ मैसेज जो होता है ना वो हमेशा आपको अट्रैक्ट करता है कि इस बार हमने कुछ ये बिल्कुल सीखा है। सो लवली टॉकिंग टू यू नीना। आई विश हम इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी हमने बहुत सारा टाइम आपका ले लिया है। सो मच। थैंक यू फॉर योर टाइम ऑल्सो, इट वाज लवली स्पीकिंग टू यू एंड लवली स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह फिर हम आपको दोबारा से कैचअप करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और आप लोग जो देख रहे हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आप और मैं, हम सभी हर रोज़ जो है वो एक नया चैलेंज फेस करते हैं, और बहुत सारी क्योंकि ख़वातीन भी देखती हैं और लड़कियां भी देखती हैं, वर्किंग वुमेन्स भी देखती हैं, तो जो देख रहा है वो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप अपनी ज़िंदगी के कौन से चैलेंजेस से गुजरे और किस तरह आपने उन्हें फेस किया। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।